हेलो दोस्तों, तीसरा मोर्चा की जो पहल है वो हो चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, तीसरा मोर्चा यानी थर्ड फ्रंट की जो है पहल हो गई है। 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव होगा उसके लिए तीसरा मोर्चा का गठन हो रहा है। उस गठबंधन के अंदर कौन कौन सी पार्टी होंगी उनके बारे में भी बातें करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि एनडीए यानी कि बीजेपी वाले जो गठबंधन है, जिस गठबंधन के अंदर बीजेपी शामिल है उसको एनडीए कहा गया है, उसको एनडीए कहा जाता है। उस गठबंधन के अंदर जो है 38 यानी 38 पार्टियां शामिल हो चुकी है। 2024 के अंदर मिलकर 7 एमपी चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि अभी इस गठबंधन के अंदर अभी और भी पार्टियां शामिल हो जाए। इसके अलावा इंडिया, जो कि कांग्रेस वालों ने, केजरीवाल वालों ने या इस तरीके से मायावती, ममता बनर्जी ने इस तरीके, और अखिलेश यादव ने और जो है तेजस्वी यादव ने, इसी तरीके से नीतीश कुमार, इन सब ने मिलकर जो गठबंधन तैयार किया उसका नाम रखा था इंडिया। और उस गठबंधन के अंदर 26 पार्टी शामिल है, यानी कि एनडीए के अंदर 38 और इंडिया के अंदर जो है 26। इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध देखने को मिलेगा, ये बात तो तय और पक्की है। इसके अलावा कुछ और भी पार्टियां हैं जो कि ना तो एनडीए में शामिल है और ना ही इंडिया में शामिल है। वो किधर जाएंगे और उसी को लेकर जो है तीसरा मोर्चा बनाने की पूरी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। इसकी घोषणा जो है एएमआईएम के जो अख्तर ईमान साहब उसने दिया है। इसकी बात जो है खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया है और इसकी बात जो है मायावती यानी बीएसपी पार्टी वालों ने भी किया है। कौन कौन से है उसमें हम आपको बता दें कि बीएसपी जो है यानी कि मायावती की जो पार्टी है वो किसी के साथ भी नहीं है, यानी ना तो एनडीए वालों ने उनको बुलाया है और ना ही इंडिया वालों ने उनको जो है अपने गठबंधन के अंदर शामिल किया है। इसी तरीके से एएमएम पार्टी जो है, ना तो एनडीए वालों ने, एनडीए में तो जा ही नहीं सकते थे, इंडिया वाले में जाना चाहते थे, लेकिन इंडिया वाले गठबंधन जो है उन्होंने साफ मना कर दिया और ये कहकर कि ये कम्युनल पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी और मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं, इसीलिए उनको शामिल नहीं किया है। इसके अलावा बीआरएस, जिसको तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है केसीआर, उनकी जो पार्टी है उनको भी इंडिया वालों ने नहीं बुलाया है, यानी कि इंडिया में उनको भी शामिल नहीं किया गया है और वो खुद एनडीए में शामिल होंगे नहीं। हम आपको बता दें इसके अलावा और भी कई सारे पार्टियां हैं। अगर एआईयूडीएफ की अगर बात की जाए वो है, इसी तरीके से यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, एएसपी, इसी तरीके से और भी आईएसएफ वगैरह पार्टियां हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन इनमें से जो मेजर है एक बीएसपी है, जिनके पास 10 एमपी है। फिलहाल 2019 के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो 3.7% वोट लेकर आए थे, तो 10 एमपी है इनके पास। इस तरीके से बीआरएस यानी कि केसीआर के पास जो है 9 एमपी है और एएमएम के पास 3 एमपी है। तो एएमआईएम का कहना ये है कि हम जो है ऐसे ही क्षेत्रीय लेवल पर गठबंधन करेंगे और हम अलग अलग राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्षेत्रीय पार्टी है जो ना तो एनडीए में शामिल हुआ है और ना ही इंडिया में उनको शामिल किया गया है, वहाँ पर उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। इसी तरीके से बिहार के अंदर भी उन्होंने ऐसे ही कहा कि जो एनडीए और इंडिया के अलावा जो पार्टियाँ बची है हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसी तरीके से अगर हम तेलंगाना की अगर बात की जाए तो हो सकता है कि केसीआर के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने एक प्लान बनाया है और उसका नाम दिया है तीसरा मोर्चा। हालांकि अभी इसका नाम का गठन नहीं किया है, अभी ये फिक्स नहीं किया है कि इस गठबंधन का नाम क्या होगा, लेकिन ये तय हो चुका है कि हम तीसरा मोर्चा का पहल कर चुके हैं। आधी से ज़्यादा बातें भी हो गई है, फाइनलाइज होना बाकी है। बहुत जल्द जो है इनका फाइनल भी करना है और साथ के साथ जो है इस गठबंधन का नाम भी देना है। अब ये देखना है कि इस गठबंधन का नाम क्या देंगे और किस तरीके से। बिल्कुल चीज़ें तो क्लियर हो चुकी है। अगर बंगाल में लड़ेंगे तो बंगाल के अंदर जो पार्टी इंडिया के अंदर शामिल नहीं हुई है वो चाहेंगे कि उनको अपने साथ करें, जैसे आईएसएफ है या और भी कई सारी पार्टियां हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश का हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो और इसी तरीके से आंध्र प्रदेश हो, तो यानी पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ पर भी जो है जो पार्टी शामिल नहीं हुई इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के अंदर, उनको जो है अपने साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ेंगे, साथ लड़ने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कई पार्टियां हैं जो पहले भी लोकसभा चुनाव में एएमआईएम ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें तो क्लियर हो चुकी है कि एएमआईएम को शामिल नहीं किया जाएगा इंडिया गठबंधन में और एएमआईएम शामिल नहीं होंगे इंडिया के अंदर, ये बात तो बिल्कुल तय है। इसीलिए इन लोगों ने बिल्कुल चीज़ें ये क्लियर कर चुका है कि अब हम तीसरे मोर्चा की तरफ जा रहे हैं और पूरे भारत के अंदर जो है हम उसी हिसाब से अपने हिसाब से जो है अपना उम्मीदवार
उम्मीदवार उतारेंगे लोकसभा चुनाव के अंदर, लेकिन ये तो क्लियर है, ये तय हो चुका है कि तीसरे मोर्चा का पहल होगा, 100% होगा। और ये राज्य वाइज होगा, स्टेट वाइज होगा, और जो है उसका नाम का जो गठन है वो बहुत जल्द जो है नाम का भी घोषणा हो जाएगा, नाम का भी अनाउंसमेंट होगा। तो जैसे ही नाम का घोषणा होगा हम आप तक ज़रूर बताएंगे, हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि उस तीसरे मोर्चा के अंदर कौन कौन सी पार्टी होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और दो पार्टियों के ऊपर ख़ास करके निगाह है। एक तो बीएसपी है, मायावती की पार्टी है, जिनके पास अच्छे खासे एमपीज़ है। इसके अलावा बीआरएस है, जो टीआरएस पहले नाम से जानी जाती थी, केसीआर की जो पार्टी है, उनके पास 9 एमपी है। ये दोनों किधर जाते हैं और एएमएम के साथ आते या नहीं आते हैं, ये देखना अब इंटरेस्ट होगा। हालांकि अख्तरुल इमान साहब का ये कहना है कि हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था 2020 के अंदर, विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर, और उस विधानसभा चुनाव के अंदर जो हमने जो अलायंस किया था उसके अंदर मायावती की पार्टी भी थी अलायंस के अंदर, और उनकी एक सीट भी जीती थी, जबकि मैम ने 5 सीटें जीती थी बिहार के अंदर। तो कहा यह जा रहा है कि वो गठबंधन टूटा नहीं है, वो गठबंधन अभी भी चल रहा है, और बिहार के अंदर भी उसी गठबंधन को फॉलो करते हुए कोई और पार्टी अगर आना चाहे तो वो आ जाए, नहीं तो वो गठबंधन रहेगा, वही बरकरार रहेगा और उसी को और मजबूत किया जाएगा। ये अख्तरुल इमान साहब का जो है संदेश है। अब ये देखना है कि फ़ाइनल क्या होता है, असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या स्टेप लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये एक सोचने वाली बात है कि एएमएम को शामिल नहीं करना विपक्षी दल के अलावा, एआईयूडीएफ को शामिल नहीं करना विपक्षी दल के अलावा, इसी तरीके से बीआरएस को शामिल नहीं करना विपक्षी दल के अलावा, या बीएसपी को शामिल नहीं करना जो है विपक्षी दल के अलावा। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या वो सही माने में बीजेपी को रोकना चाहते हैं, या फिर जो है वो कुछ पर्सनल लड़ाई में जो है पर्सनल लड़ाई की वजह से जो है उनको शामिल नहीं करना चाहते हैं, या मुसलमानों की पार्टी को उभरने नहीं देना चाहते हैं। इन सारे सवालों का जवाब कहीं ना कहीं तलाश करना होगा, आपको भी, हम सबको तलाश करना होगा। और जो कि ये कह रहे हैं, ये चीख चीख कर कह रहे हैं माइम वाले, बार बार कह रहे हैं, और हर राज्य से कह रहे हैं। यही नहीं, महाराष्ट्र से कहा जा रहा है इम्तियाज़ जलील के द्वारा, उत्तर प्रदेश से कहा जा रहा है जनाब शौकत अली के द्वारा, बिहार से कहा जा रहा है अख्तरुल इमान के द्वारा, तेलंगाना से कहा जा रहा है एएमआईएम के द्वारा जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के द्वारा। तो इस तरीके से हर राज्य में जो है ये कहा जा रहा है कि हमें भी शामिल कर लो इंडिया गठबंधन में, हम भी चाहते हैं बीजेपी को हराना, हम भी चाहते हैं बीजेपी को जो है पटखनी देना, लेकिन इनको नहीं शामिल कर रहे हैं। अब जब ये अपना उम्मीदवार उतारेंगे तीसरा मोर्चा बनाकर 10 सीट, 20 सीट, 50 सीट, जो जितने भी सीटों पर अपना, हालांकि 500 से ज़्यादा लोकसभा सीट है, लेकिन अब कितना उम्मीदवार उतारेंगे, उस वक्त जो उम्मीदवार होगा तो ये ना रोना रोए इंडिया गठबंधन वाले कि आप क्यों उम्मीदवार उतार रहे हो, आप इसका मतलब है कि वोट काटना चाहते हो और बीजेपी को जिताना चाहते हो। तो उस वक्त ये रोना ना रोए, इसीलिए ये लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें भी शामिल कर लो, 2, 4, 5 सीट जो भी देना है हमें भी दे देना, हम भी जो है चाहते हैं आपके साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ें और वहाँ पर बीजेपी को हराएं। अब ये देखना है कि शामिल तो खैर नहीं करेंगे, ऐसा लगता नहीं है कि इंडिया गठबंधन वाले कभी शामिल करेंगे माइम को, लेकिन ना ही एआईयूडीएफ को। तो अब ये देखना है कि किस तरीके से क्या रोना रोएंगे, क्या सिचुएशन बनेगा, क्या समीकरण बनेगा, ये तो खैर देखते जाए। जैसे जैसे वक्त करीब होगा लोकसभा चुनाव का, ऐसे ऐसे चीज़ें बदलती जाएंगी, समीकरण बदलते जाएंगे। ये पॉलिटिक्स है दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई किसी के साथ हाथ मिला सकता है तो कोई किसी से जुदा हो सकता है। तो खैर देखना बड़ा दिलचस्प होगा किस तरीके के ये लोग चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके के जो चीज़ें होंगी, वो भी बड़ा मज़ा आएगा। इस बार लोकसभा चुनाव होगा, हालांकि जीत जो है वो इंडिया गठबंधन का दिखा रहे हैं सर्वे में, उसके बारे में भी बातें करेंगे। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।